गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल के करंट अफेयर हमारे नहीं हो पाए थे, तो आज 11 और 12 मई के हम करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ क्या है? सऊदी अरबिया ने इंट्रोड्यूस किया है एक नई ई वीज़ा सिस्टम टू रिप्लेस ट्रेडिशनल वीज़ा स्टिकर्स ऑन पासपोर्ट्स। इसका एम है लोगों को डिजिटाइजिंग कॉन्सुलर सर्विसेज प्रोवाइड करना और 7 कंट्रीज़ में वर्क रेजिडेंसी और विजिट वीज़ा प्रोवाइड करने के लिए एक नया तरीका निकालना। कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं? जॉर्डन है, यूएई, इजिप्ट, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस और इंडोनेशिया। याद रखने लायक बात है, इंडिया भी यहाँ पर शामिल है। इतनी ही चीज़ें हैं जो याद रखनी है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 11 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इसकी है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। अब यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ये जो दिन है इमेंस हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। और इस दिन हुआ क्या था हिस्ट्री में? 11 मई 1998 पोखरण 2 प्रोग्राम जो हमारा है, फर्स्ट ऑफ 5 न्यूक्लियर टेस्ट इस दिन किए गए थे। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इसी दिन टेस्ट फ्लाइट ऑफ द हंसा 3, द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, ये भी बेंगलुरु में कंडक्ट किया गया था। तो इसीलिए इस दिन की बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर अप्रैल के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल उड़ीसा फाउंडेशन डे, आरबीआई फाउंडेशन डे। 2 अप्रैल होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। थीम है इसकी कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस और महावीर जयंती सेलिब्रेट की गई। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। थीम है इसकी हेल्थ फॉर ऑल। 10 अप्रैल होता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। थीम है इसकी एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसकी थीम है हेरिटेज चेंज। 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे, इसकी थीम है बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। 22 अप्रैल अर्थ डे होता है। थीम इसकी इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। थीम इसकी है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट। 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और इसकी थीम है विमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। विच कल्चरल साइट इज़ रिकमेंडेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर? रिकमेंड किया गया इसको गवर्नमेंट की तरफ से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए। ये जो कल्चरल साइट है ये है शांति निकेतन। ठीक है, अभी यहाँ देखें कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में। और इस साइट को अभी रिकमेंड किया गया है। अच्छा, अब ये चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है? 40 हैं, जिसमें से 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड साइट है। रानी की वाव, ये द क्वींस स्टेप वेल जो है पाटन गुजरात में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, नालंदा बिहार में है ये। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। और ये द ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। हमने यहाँ देखा था 1 मिक्स साइट है हमारे यहाँ। तो जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, वहाँ पर अभी तक एक भी नेचुरल या कल्चरल साइट नहीं है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्ब्यूजियर, ये चंडीगढ़ में है। हिस्ट्री सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात पता ही है। उसके बाद विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंड सिंबल ऑफ मुंबई महाराष्ट्र में। जयपुर सिटी राजस्थान। 39th यूनेस्को साइट कौन सी है? रामप्पा टेम्पल है। और 40th साइट है धोलावीरा, एक हड़प्पन सिटी है गुजरात में लोकेटेड है। रामप्पा टेम्पल कहाँ है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ बिकम द न्यू ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी? तो यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं क्या है? मास्टर कार्ड। तो ये बना है ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी। मास्टर कार्ड से पहले भारत पे के पास थी ये स्पॉन्सरशिप, अभी मास्टर कार्ड के पास है। ठीक है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ देखते हैं मास्टर कार्ड जो है फाउंडेशन इसका हम देखें तो 1966 का है। सीईओ हैं इसके माइकल मेबिश। उसके बाद फॉर्मर सीईओ इसके रह चुके हैं अजय भांगा, जो कि अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। भारत पे की बात करें तो ग्रुप प्रेसिडेंट एंड सीईओ इसके हैं सुहेल समीर, गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है। और आईसीसी की बात की जाए तो 1909 में इसका फाउंडेशन फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले, न्यूजीलैंड के हैं ये। और सीईओ हैं जियो फिलर्डिस, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। हु क्रिएट द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 50 इन आईपीएल हिस्ट्री? इसका आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स के ये
प्लेयर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 50 बनाए हैं IPL हिस्ट्री में इन जस्ट 13 बॉल्स, और KKR के अगेंस्ट जब ये खेल रहे थे उस टाइम पर इन्होंने बनाए थे। इनसे पहले अभी तक KL राहुल के पास ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 14 बॉल्स पर 51 रन बनाए थे 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर IPL 2022 रिवाइज कर लेते हैं। होस्ट कंट्री कौन रहा? इंडिया। 15th एडिशन था, 10 टीम्स ने भाग लिया, 60 मैचेस खेले गए। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ। चैंपियन गुजरात टाइटंस रहा। रनर अप राजस्थान रॉयल्स। ऑरेंज कैप जॉस बटलर। पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल। उसके बाद है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जॉस बटलर। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड उमरान मलिक को मिला और स्पॉन्सरशिप टाटा के पास। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ लार्सन एंड टर्बो। इसके बने हैं SN सुब्रमण्यम। AM नायक इनसे पहले थे, अभी उनको रिप्लेस करके ये आ रहे हैं। यहाँ अगेन कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो 28 CGA हैं SS दुबे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा। CEO ऑफ नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम। आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ MV सुचेंद्र कुमार। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहौती। FSSAI के CEO गांजी कमला वी राव। नाबार्ड के चेयरमैन KV शाहजी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI शैलेश पाठक। नए इलेक्शन कमिश्नर हैं अरुण गोयल। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मेघना अहलावत। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा। यूट्यूब के CEO नील मोहन। नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा AC चरनिया। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ये अवार्ड मिला है योगी आदित्यनाथ UP के CM को। और ये जो अवार्ड सेरेमनी है इसकी 13th एडिशन अभी हमें देखने को मिली। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए? हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 का दलाई लामा को अभी दिया गया है। असम वैभव 2023 तपन कुमार सेका। फिर एबल प्राइज लुइस कैफरेली। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर रहे बाय सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी को। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। प्रिट्जर प्राइज डेविड शिपरफील्ड को। मार्कोनी प्राइज हरिबाल कृष्णा। यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर R विष्णु प्रसाद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे। मिस यूनिवर्स 2022 R बोनी गैब्रियल। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब एंड ऑस्कर नाटू नाटू को मिला है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। इसका आंसर होगा फिरोज़ वरुण गांधी। और बेसिकली इंडिया का जो अर्बन स्पेस है वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, इंक्लूडिंग पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्राइम, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने इस बुक में मेंशन किया है। बाकी बुक्स और ऑथर्स देखें तो फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। अम्बेडकर अलाइव शशि थरूर। स्मोक्स एंड एशेज अमिताभ घोष। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शेनॉय। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा। टॉम बफ्स एंड गीतांजलि श्री। 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा शेहान। अरुण तिलका। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो बोरिया मजुमदार। और फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड C रंगराजन की बुक है। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द केरला स्टोरी विच वॉज इन न्यूज़। इंपॉर्टेंट मूवी है। सुदीप्तो सेन जो हैं इसके डायरेक्टर हैं। आपने न्यूज़ में बहुत बार इनको देखा होगा और अभी फ़िलहाल मूवी की वजह से बहुत फेमस हैं, कई बार सामने देखने को मिले हैं, तो याद हो ही गया होगा। बाकी आप चाहें तो ये चीज़ें भी देख सकते हैं। प्रोड्यूसर इसके हैं विपुल अमृतलाल शाह। ठीक है, और आदर्श शर्मा जो है मेन लीड रोल में इन्होंने काम किया। इनके अलावा योगिता बेहानी, सोनिया बालानी और सिद्धि इतनानी, ये कुछ एक्टर्स हैं इसमें। नेक्स्ट हम यहाँ पर डायरेक्टर और इम्पॉर्टेंट मूवीज़ जो रहती हैं न्यूज़ में उनके बारे में देखते हैं। द कश्मीर फाइल्स जो है विवेक अग्निहोत्री की है। RRR SS राजामौली की। पुष्पा द राइज सुकुमार की है। KGF प्रशांत नील की है। जय भीम जो है TJ ज्ञानावेल के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है। फिर 95th ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में देखें तो बेस्ट मूवी रही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर थे डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग तो हमें पता ही है, नाटू नाटू। इंडियाज़ फर्स्ट पॉड टैक्सी विल बी रन इन विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्रिपेयर किया गया है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द पॉड टैक्सी सर्विस बिटवीन नोएडा एयरपोर्ट एट जेवर एंड फिल्म सिटी। तो मुंबई में तो एक फिल्म सिटी है ही, लेकिन अभी हमें UP में भी देखने को मिलने वाली है, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है।
तो जो नोएडा एयरपोर्ट है वहाँ से लेकर फिल्म सिटी के बीच ये पॉड टैक्सी जो है इस तरह की कुछ दिखाई देती हैं। इनको शुरू करने का जो काम है या फिर सोचा जा रहा है, एक रिपोर्ट इसके लिए प्रिपेयर की गई है कि किस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट इन इंडिया का कुछ रिविजन। तो राजस्थान जो है पहला इंडियन स्टेट बना है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया है। इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम है रैपिड एक्स। इंडिया का या वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर वल्चर्स उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज, कटरा से रियासी डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, जम्मू कश्मीर में। हरियाणा पहला स्टेट है जहाँ पर 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क देखने को मिला। इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन उत्तराखंड में। पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर उत्तराखंड में। इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जम्मू कश्मीर में। गगनयान जो है इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, 2024 में लॉन्च होगा। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस दिसंबर 2023 में ऑपरेशनल हो जाएगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और विदिशा एमपी में बना है फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेज ऑफर्ड बाय स्टार्टअप्स। हु वॉज ऑनर्ड विद द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। सामने आप देख रहे हैं कौन है, लियोनल मेसी हैं। मेसी ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू स्कूप बोथ द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इन द सेम ईयर। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला शेली एंड फ्रेजर को, जमैका की ये एक प्लेयर हैं। और वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कार्लोस अल्काराज को, जो कि स्पेन से हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये भी है एक कॉन्फ्रेंस, तो याद रखनी है 12-13 मई के बीच ये जो है कॉन्फ्रेंस ये हमें देखने को मिलेगी। शेख हसीना पीएम हैं, बांग्लादेश की प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन और करेंसी है यहाँ की टका। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम? सक्षम जो है इसे लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। अब यहाँ पर सारे बोल्ड वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, कैपिटल लेटर्स में दिख रहे हैं, तो उसकी फुल फॉर्म होगी कुछ। फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द कंट्री। और हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे मनसुख मंडाविया। विच एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल या फिर इंडिया थाई कॉर्पेट हेल्ड रिसेंटली? तो ये हमें 35th एडिशन देखने को मिला इंडियन नेवी और थाईलैंड की नेवी के बीच में। कहाँ पर? अंडमान सी में। इतनी चीज़ें आपको बस याद रखनी है। द इंडियन आर्मी इम्प्लीमेंटेड कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ऑल ऑफिसर्स ऑफ विच रैंक एंड अबव? तो ब्रिगेडियर रैंक के जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर ब्रिगेडियर से ऊपर की रैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी में, उनके लिए एक कॉमन यूनिफॉर्म जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अभी तक जो यूनिफॉर्म है वो रेजिमेंट के बेस्ड पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब यूनिफॉर्म्स ऑफ ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, CDS, फील्ड मार्शल, इन सभी की सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI's गोल्ड रिजर्व इंक्रीज्ड ऑफ हाउ मच बाय मार्च 2023? इसका आंसर क्या होगा? 794.64 मीट्रिक टन्स। RBI का जो गोल्ड रिजर्व है वो इतना हमें देखने को मिला है। और जितना भी टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इंडिया का, उसमें से 7.81% जो है वो गोल्ड हमें देखने को मिलता है टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ठीक है, अब ये लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हु बिकेम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 200 T20 विकेट्स? Who has become the fastest batsman to reach the 6,000 run mark in the IPL? Who has become the fastest bowler to take 100 IPL wickets? Aman Sehrawat is related to which sports? Rinku Singh is related to which sports? तो ये सभी के आंसर आपको करने हैं, स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं क्वेश्चन। और स्पोर्ट्स फील्ड तो वैसे भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट में जो हमने परसों किया था करंट अफेयर, वहाँ से क्वेश्चन है In which country the 42nd ASEAN Summit is being organized? कंबोडिया, मलेशिया, इंडिया या फिर इंडोनेशिया? और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।